सामाजिक और राजनीतिक सुधार सबसे पहले स्कूलों में सुधार करके किए जा सकते हैं। जॉन वेसेडो। स्वागत है हमारे ई क्लास पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां आपको मिलेंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर। हमारा आज का टॉपिक है जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास 4 लोगों के आसपास घूमता है। पहले है जॉन वेस्टो, दूसरे है गटसमोथ, तीसरे है फ्रेडरिक लुडविग जॉन और चौथे है एडोल्फ स्पीज। इन्हीं 4 लोगों के आसपास जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास पूरी तरह से घूमेगा। इनके ही किए कामों को हम आगे समझेंगे, किस तरह से जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास आधुनिक काल में आगे बढ़ा है और किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का आंदोलन सन 1775 में जर्मनी में ही विश्व स्तर पे सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। हम देखते हैं जॉन वेस्डो, जिसको समझने का प्रयास करते हैं। जॉन वेस्डो का पूरा नाम जॉन वनार्ड्स वेस्डो था। इनका जन्म 11 सितंबर 1724 को और मृत्यु 25 जुलाई 1790 को हुई थी। जॉन वेस्डो का जर्मनी के शारीरिक शिक्षा के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी कारण से जर्मनी में इन्हें शारीरिक शिक्षा के पितामह के नाम से जाना जाता है, यानी फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी जॉन वेस्डो ही थे। जॉन वेस्डो ने 1774 में एक डेस नामक स्थान पर फिलंथ्रोपिनम नाम की जर्मनी में एक जिम्नाज़ियम खोली, जिसमें वो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज के तरीके, अलग अलग तरीक़ों को सिखाते थे। इस जगह पे रोज़ाना 5 घंटे पढ़ाई होती थी, 3 घंटे मनोरंजन, व्यायाम और जिम्नास्टिक होती थी। जिसके पहले शारीरिक शिक्षक जॉन साइमन थे, जो सुबह और शाम दोनों टाइम 2-2 घंटे विभिन्न खेल, मनोरंजन और जिम्नास्टिक करवाते थे। और यह जो स्थान था, ये डेस नामक स्थान पे जॉन वेस्डो ने खोला था, जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जर्मनी के शारीरिक शिक्षा के भविष्य पे पड़ा और यहीं से जर्मनी में शारीरिक शिक्षा की नींव पड़ी, जो आधुनिक काल में एक आंदोलन के रूप में जानी गई। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे गटसमत, जिनका पूरा नाम जोहान क्रिस्टोफ फ्रेडरिक गटसमत था। इनका जन्म 9 अगस्त 1759 को और मृत्यु 21 मई 1839 को हुई थी। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के ग्रैंड फादर के रूप में गटसमत को जाना जाता है। देखिए, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के फादर जॉन वेस्डो है और ग्रैंड फादर गटसमत है। ध्यान रखेंगे सभी के, ग्रैंड फादर गटसमत को माना जाता है, ना कि फादर। हम देखते हैं कि इनका योगदान जो था वो जर्मनी में बहुत ही बेहतरीन रहा। गटसमत ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक थी व्यायाम, बालकों के लिए व्यायाम, और दूसरी थी बालकों के लिए खेल। हम देखते हैं कि इनकी ये दोनों पुस्तक ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि साथ ही साथ डेनमार्क और स्वीडन में भी बराबर प्रभाव छोड़ा था, जो कि वहाँ के तीनों देशों के लिए आधुनिक शारीरिक शिक्षा के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लोगों ने जिम्नास्टिक को हाथों हाथ लिया, लोग वहाँ से सीखते चले गए, वहाँ से जिम्नास्टिक की शुरुआत हुई और बहुत अच्छी फूली फली। जॉन जो थे बच्चों को कहानियाँ सुना सुना कर प्रेरित करते थे, अपने पूर्वजों की आदतों को बताकर जर्मनी में एकता का भाव उत्पन्न करते रहते थे। इनका जो कार्यक्रम था वो शहर के बाहर इन्होंने एक स्थान चुन रखा था, जिसे हैजन हाइट कहा जाता था। इसी स्थान पे ये अपने कार्य को निष्पादित करते थे, यानी कि पूर्वजों की आदतों को, कहानियों को सुना सुना कर अपने पुस्तकों से संबंधित चीज़ों को बच्चों को बताते थे और उनके अंदर एकता की भावना उत्पन्न करते थे। जॉन ने एक संस्था की स्थापना की थी, जिसे टर्नवेरिन अथवा जर्मन जिम्नास्टिक या फिर जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी कहा जाता था, जिसका कार्यभार एजलन ने संभाला था। जर्मन शारीरिक शिक्षा के इतिहास में तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति है फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जिनका पूरा नाम जोहान फ्रेडरिक लुडविग क्रिस्टोफ जॉन है। इनका जो जन्म है वो 11 अगस्त 1778 को और मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1852 को हुई थी। इनके जो प्रशंसक थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे या इनको जानने वाले चाहने वाले लोग इन्हें टर्नवेरन जॉन के रूप में पुकारते थे। टर्नवेरन जॉन उनका एक निकनेम इनको दिया गया था। और 1811 में लुडविग जॉन ने एक आयताकार व्यायामशाला का निर्माण किया था, जिसमें कूदने के गड्ढे, जर्मन जिम्नास्टिक के तरीकों को सिखाने के लिए दौड़ने के ट्रैक, बैलेंस बनाने के खंभे और सीढ़ियाँ आदि का निर्माण इसके अंदर किया गया था।
लुडविग जॉन ने 1816 में जर्मन जिम्नास्टिक नामक एक पुस्तक लिखी थी जो आगे चल के बहुत प्रचलित हुई, और 1819 को इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि ये जो है शासन के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और इस आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और उनका जो समाज था, उनका जो बनाया हुआ जर्मन जिम्नास्टिक समाज को बैन कर दिया गया। हालांकि 1852 में इनके जर्मन जिम्नास्टिक समाज से प्रतिबंध हटा लिया गया था। लुडविग जॉन ने जर्मन जिम्नास्टिक समाज की स्थापना की थी और यह समाज टर्वेरियन मूवमेंट भी इसको कहा जाता था। टर्वेरियन मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य विदेशी शासन से छुटकारा पाना था। 1810 में फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने प्लेमान की पाठशाला तथा ग्रेवन क्लोस्टर के अध्यापन का कार्य कर रहे थे। प्लेमान की पाठशाला में साप्ताहिक रविवार को छोड़कर बुधवार शनिवार को छुट्टी होती थी। इस 2 दिन को इस्तेमाल करने के लिए फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने साहसिक यात्रा की शुरुआत की थी। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जिस मैदान का निर्माण किया था उसका नाम टर्न प्लेज रखा था। रविवार के दिन टर्न प्लेज का उपयोग करने के लिए फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने बूढ़े व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। हमारा आज का ई क्लास जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पीएचई एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक होगा डेनमार्क और स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। जय हिंद।